पिछले साल हमने कस्टोडियल किलिंग्स और फेक इनकाउंटर्स की काफी बातें की थी। इन किलिंग्स पर पहले ही कई पॉलिटिशियंस ने उंगलियां उठाई हैं। इवन सम आर अंडर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने भी इन कस्टोडियल किलिंग्स पर अपने डाउट्स रेज किए थे। उनके ये डाउट्स एक इंसिडेंट से ट्रिगर होकर बाहर आए थे, जिसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा था, हाउ एंड व्हाई 41 पीपल हैव बीन किल्ड इन पुलिस कस्टडी इन यूपी फ्रॉम 2017 to 2022. Recently, Jeevan shot dead in Lucknow court in police custody. Atiq and Ashraf shot dead while in police custody. Tillu Tajpuria shot dead in Tihar. Amit ji, are you not worried? VR। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कब हुआ। दरअसल ये वाकया उस समय का है जब गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ वर गन डाउन बाय 3 एसियंस व्हाइल बीइंग टेकन इन पुलिस कस्टडी टू अ हॉस्पिटल फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन इन प्रयागराज। अब शायद आपको याद आया होगा कि कैसे इस इंसिडेंट ने एकदम से आग पकड़ते हुए यूपी पुलिस को लोगों के सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। साथ ही हमने देखा था कि लीड गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने भी अपने पिता की जेल में हुई मौत पर स्पेकुलेशंस रेज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस केस की सुनवाई की है। उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये आरोप लगाया है कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया है और उनकी मौत जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण हुई है। ये मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसबीएन भट्टी की बेंच के सामने था, जिन्होंने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो उमर अंसारी के लिए प्रेजेंट हुए थे उन्हें सुना। सुनवाई की शुरुआत में कपिल सिब्बल ने प्रेजेंट किया कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हमें डर था वही हुआ। आदमी को जेल वापस भेज दिया गया। ये बहुत ही चौंकाने वाला है। आपको बता दूं कि जिस डर की बात यहाँ सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं वो इस बात से जुड़ी है कि जब लेट मुख्तार अंसारी जेल में थे तब उमर अंसारी ने आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली मूव की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ये प्रे किया था कि मुख्तार अंसारी जो इस वक्त यूपी में बांदा जेल में बंद है उन्हें यूपी से बाहर किसी भी जेल में ट्रांसफर किया जाए। और इसका सबसे बड़ा रीजन उन्होंने ये बता दिया कि उनके पिता की लाइफ को खतरा है। He alleged a number of persons accused along with the petitioner's father in the murder of the BJP leader Krishnanand Rai have similarly been killed in a manner suggesting the complicity of the Special Task Force उत्तर प्रदेश। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई हियरिंग की सुनवाई करते हुए कपिल सिब्बल के सबमिशंस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। मिस्टर सिब्बल, आप ये अच्छे से जानते हैं, आपको एक इनकाउंटर जैसी सिचुएशन का डर था। बाद में सिब्बल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि कोई जांच की जाए क्योंकि मुख्तार अंसारी को जेल वापस भेज दिया गया और आईसीयू में उनकी मौत हो गई। कोर्ट का ध्यान उमर अंसारी के अपने पिता से हुई आखिरी बात पर दिलाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा that human beings in the country can't be treated like this। दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने ये तर्क दिया कि पिटीशन इनिशियली एक लिमिटेड पर्पस के लिए फाइल की गई थी जो मुख्तार अंसारी का ट्रांसफर और प्रोटेक्शन मांग करती थी। फिर भी उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए, जो उन्हें दिया गया था। काउंसिल्स को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर को मेन रिट पिटीशन की प्रेयर को मॉडिफाई करने की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सिब्बल के इस सबमिशन को रिकॉर्ड किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई और उनके बेटे के मुताबिक ये कस्टोडियल डेथ का कारण बना। सिब्बल की रिक्वेस्ट पर बेंच ने ऑर्डर में ये भी रिकॉर्ड किया that according to the senior counsel it was not a death simpliciter but was a result of the specific action by the jail authorities। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के मर्डर के केस में और कई अन्य मामलों में एक्यूज थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट द्वारा फाइल पिटीशन को अलाउ किया था, जिसमें उनका ट्रांसफर पंजाब जेल से यूपी जेल में करने की मांग की गई थी। 2023 में प्रेजेंट रिट पिटीशन उमर अंसारी द्वारा आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी का ट्रांसफर यूपी से बाहर किसी भी जेल में करने की मांग की गई थी। ये आरोप था कि उनके परिवार के सदस्यों को स्टेट द्वारा परसिक्यूट किया गया है और उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि उनके पिता की जान को सीरियस खतरा है, क्योंकि स्टेट एस्टेब्लिशमेंट के लोगों द्वारा बांदा जेल में उन्हें मारने की साजिश रचाई गई थी। प्ली में ये भी कहा गया था कि मर्डर केस में एक्यूज सभी लोगों में से 4 लोग ऑलरेडी मर्डर्ड हो चुके हैं। इसमें पहला शहनवाज जो दिसंबर 2019 में कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस होते वक्त मारा गया, दूसरा अतीक अहमद और उनके भाई खालिद आजिम जो अप्रैल 2023 में रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस ऑफिसर्स द्वारा एस्कॉर्टेड होते वक्त गनशॉट किए गए, तीसरा मिराज अहमद जो अंसारी के साथ MCOCA के केस में को एक्यूज थे। प्ली में ये स्टेट किया गया that anti-social elements in the state have been emboldened enough to commit murders within the full public view and moreover
on live television in the presence of media and the police, such as in the case of late Atiq Ahmed. It is clear that there is an emerging pattern in these custodial killings where persons belonging to the political oppositions are the main targets. Moreover, an investigation of police records by the Indian Express have revealed that since between March 2017 to May 2023, the state has witnessed 186 encounters, that is, one alleged criminal has been killed by the Uttar Pradesh police every 15 days. हालांकि स्टेट ऑफ यूपी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि मुख्तार अंसारी को जेल में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही देखने को मिला। मार्च 28, 2024 को मुख्तार अंसारी रिपोर्टेडली एक कार्डियक अरेस्ट के कारण लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगतते हुए मारे गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उमर अंसारी ने अपनी प्ली फाइल की थी, तब उन्होंने डिटेल में बताया था कि कैसे उनके फादर मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की साजिश पुलिस द्वारा रचाई गई है। उन्होंने कहा था कि असैसिनेशंस के लिए पुलिस पेटी क्राइम्स में कुछ हायर्ड किलर्स को अरेस्ट करेगी और उन्हें बांदा जेल ले जाएगी, जहां मुख्तार अंसारी लॉन्च्ड है। इसी तरह से किलर्स को प्रॉक्सिमिटी मिल जाएगी। उसके बाद इन हायर्ड किलर्स को जेल में आर्म्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम्स के लैप्सेस के कारण अंसारी पर अटैक करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। उसके बाद इस पूरे इंसिडेंट को एक गैंग वॉर की तरह दिखाया जाएगा। उमर अंसारी ने ये भी क्लेम किया था कि ये प्लान 2024 जनरल इलेक्शंस के पहले एग्जीक्यूट करने का बनाया गया है, मोस्ट लाइकली इन दिसंबर 2023 फॉर पॉलिटिकल माइलेज। मार्च 2024 में मुख्तार अंसारी की डेथ एक कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं, इसका फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। पर आपको बता दूं कि जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की डेथ्स के मामले सामने आए थे, ऐसे मामलों में इनकाउंटर्स पर प्रॉप की रिक्वेस्ट करते हुए पिटिशनर एडवोकेट विशाल तिवारी ने सबमिट किया था दैट मर्डर इन एनी पुलिस कस्टडी ऑफ अ पर्सन is a very serious act and indicates the failure of police system. There might be two aspects, that either the Atiq Ashraf murder was a crime committed by some other gangsters or it was a conspiracy involving the system. The concern of this litigation is not any Atiq or Ashraf murder, but a murder which was carried out in a police custody, especially when the entire things were very sensitive. यहाँ तक कि अखिलेश यादव, चीफ ऑफ द समाजवादी पार्टी ने भी हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा था, क्राइम्स हैज रीच्ड इट्स पीक इन द यूपी एंड द मोरल ऑफ द क्रिमिनल्स इज हाई। इसमें ऐड करते हुए उन्होंने कहा था, व्हेन समवन कैन बी किल्ड इन फायरिंग ओपनली amidst the security cordon of the police, then what about the safety of the general public? Due to this, an atmosphere of fear is being created among the public. It seems that some people are deliberately creating such an atmosphere. तो ये देख पाना काफी साफ है कि कस्टोडियल डेथ्स और फेक इनकाउंटर्स के मामलों ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है और उमर अंसारी की प्ली पर सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव रिएक्शन को देखकर लगता है कि जल्द ही कोर्ट ऐसे मामलों में अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस न्यूज।